हेलो फ्रेंड, दिस इज आरसी एंड वेलकम टू एंजॉय विद आरसी सिंह। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं। आज का यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इसी वीडियो से क्लास 7th का मैथ शुरुआत होने वाला है। हम आपको बताना चाहते हैं कि क्लास 7th की पहली वीडियो है, इसके बाद की वीडियो, इसके पहले की वीडियो इसी वीडियो में आई बटन के रूप में और इसके लास्ट में इंड स्क्रीन के रूप में आपको मिल जाएगी उन सभी वीडियो का लिंक। इसके बाद की आप जिस क्लास में हो उस क्लास का प्लेलिस्ट जो है चेक करके आप लोग पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपको चैप्टर चाहिए, जो भी अभ्यास चाहिए, आप पढ़ सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं आज का यह वीडियो इकाई फर्स्ट यानी कि परिमेय संख्याएं हैं। देखिए, पहला टॉपिक क्या है? प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर होती क्या है? गिनने में यानी गिनने में प्रयोग की गई संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट तक, जहां तक आप गिन पाओ। ठीक है, वो सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे आप कहते हो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, तो 1 2 3 4 जो संख्याएं आगे लिख रही हैं या लग रही हैं, इन्हीं गणना की गई यानी गणना में जो प्रयोग हो रही है, इन्हीं संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। या ऐसे समझो, कभी कभी कहते हैं ना 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो 1 2 3 संख्याएं आप लोग बोल रहे हो ना, तो यही संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती। ठीक है, यानी गणना में प्रयोग की गई संख्याओं को ही, गणन में प्रयोग की गई संख्याओं को ही क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और आपको हम बताना चाहते हैं कि पहले ही वीडियो में सब कुछ स्पष्ट करना चाहते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बताओगे 1 है, यानी कि 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना है? 1 है, याद रखिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में यह कह दिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बताओ हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। भाई, आप कोई संख्या लिखोगे ना, हम उसके आगे कोई संख्या लिख देंगे तो उससे बड़ी कोई संख्या हो जाएगी। कहने का मतलब यही है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि गणना में नहीं प्रयोग कर सकते। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या में ही आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में, यानी कि होल नंबर्स। देखो, प्राकृतिक संख्याओं में यदि क्या कर लिया जाए, शून्य को भी क्या कर लिया जाए? शामिल कर लिया जाए। ठीक है, मिला लिया जाए तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे 0, देखो प्राकृतिक संख्या थी 1 2 3 4 5 6 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसके आगे हमने 0 लगा दिया, तो अब क्या कहलाएंगी संख्याएं? 0 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक जो है, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, आपको समझ में आ रहा होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्लियर? कहने का मतलब यदि 0 को इसमें हटा दिया जाए, ठीक है, फिर भी क्या बन जाएगा? प्राकृतिक संख्या बन जाएगा। यदि इसमें 0 को शामिल कर लिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है कि यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप बताओ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन कोई करता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो बोल दो हम ज्ञात नहीं कर सकते। मान लो कोई पूर्ण संख्या लिख दी, यहां से लेकर यहां तक, हम ये इससे भी आगे हम कोई संख्या लिख देंगे तो वो भी पूर्ण संख्या मानी जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं भी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं। राइट? अब ध्यान देना है कि नोट में यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक पूर्ण संख्या मतलब जिसे माइनस, जिसके आगे लगा रहता है माइनस हुआ, -3 -2 -1 को भी पूर्ण संख्याओं में शामिल कर लिया गया है। जैसे -5 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 6 हुआ, 7, कुछ भी संख्याएं ये हैं, ये सबसे पहली बात क्या है? ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर्स हैं। ठीक है ना। सबसे पहले ये सब क्या संख्या है? ये अगर ऐसे दे दिया जाए कि सभी संख्या क्या है, तो -5 भी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है और 7 पूर्ण संख्या है। यदि इसमें से छांटने के लिए कह दिया जाए कि बताओ इसमें से
पूर्ण संख्या कौन है? तो आप बताओगे पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1 2 क्या है? 1 7 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। -5 क्या है? ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सभी बातें आप जो है अपने नोट्स में लिखते जाएं, क्योंकि आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। और आपको जानते हो ना, इसी वीडियो को देख देख कर जो है कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यही सभी चीजें आपको हमेशा मिलती रहेंगी। जितने भी क्लास पढ़े जाएंगे, क्लास 6 क्लास 7 8 9 10, ये सभी चीजें आपको मिलती जाएंगे, आपको पीछे नहीं छूटने वाला है, हमेशा आपको मिलती जाएंगे। तो आप एक बार विधिवत इसको पढ़ लीजिए, तो सब काम हो जाएगा आपका। ठीक है, आपके चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लेकर आते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, इसलिए क्योंकि उसमें सब कुछ क्लियर कर देते हैं। बाद की जो वीडियो लगेगी अध्याय वाला, अभ्यास वाला, उसका भी लिंक इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में और इसके अंत में आपको मिल जाएगा, वहां देख सकते हैं आप। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको नोट करना है। देखिए, पहली बात तो यह है, यदि ऐसे लिखा रहे 12/5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 12/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 12/5 क्या है? पूर्णांक नहीं है। जब यानी बटे के रूप में लिखा रहे, ध्यान दीजिएगा, बटे के रूप में लिखा रहे तो क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं कहलाएगा। लेकिन 12/5 क्या है? एक प्रकार क्या है? एक भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, यानी आपके माइंड में यह सेट होना चाहिए कि जो भिन्न के रूप में लिखा रहेगा वो पूर्णांक नहीं होगा, लेकिन जो बटे के रूप में लिखा रहेगा वो भिन्न होगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, इसका मतलब यह है कि सभी भिन्ने क्या है? सभी भिन्ने परिमेय संख्याएं होती हैं। जाहिर सी बात है, जो P/Q के रूप में लिखा रहता है उसी को तो परिमेय संख्या कहते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, 12/5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि वही क्या है? भिन्न है। तो 12/5 क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है, यानी कि बटे के रूप में जो लिखा रहेगा वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या है फिर? पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 सब क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। पूर्ण संख्याओं में भी यानी किसको शामिल किया गया है? ऋणात्मक संख्याओं को, अर्थात -5 है तब भी क्या है? पूर्णांक है। 0 है तब भी पूर्णांक है। 1 है तब भी पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि 5/2 पूर्णांक है, तो आप बताओगे पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें हैं, ये सब जो है आप अपने जो है नोट्स में लिखते जाइएगा। आपके नोट्स के लिए हम इसको तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, -12/7 है, तो अब इसको लिख सकते हैं कितना? -12/7। अब बताइए, ये क्या पूर्णांक है? अब ये पूर्णांक भी नहीं, ना तो ये क्या है? पूर्णांक है, और ना ही क्या है? भिन्न भी रहे। ध्यान दीजिएगा, बटे के रूप में है तब भी पूर्णांक है ही नहीं है। और माइनस अगर लिखा गया, देखिए इस संख्या, इस परिमेय संख्या के आगे जो है माइनस लग गया, यानी -12/5 है, तो यह भिन्न भी नहीं माना जाएगा। यानी कि जो ऋणात्मक में संख्या रहती है, अर्थात -5/7, ये क्या है? भिन्न भी नहीं है। अगर ऐसे लिख दिया जाए 5/-7, तब भी क्या है? भिन्न नहीं माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। आप देखो, ध्यान दीजिएगा, माइनस, देखो अगर लिखा गया कि अगर कोई भी परिमेय संख्या, मान लीजिए 12/5 है, तो 12/5 को हम रेशियो में लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 12/5 को 12:5 लिख सकते हैं। किसको? 12/5 को क्या लिख सकते हैं? 12:5 लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर -12/7 लिखा गया है, तो क्या इसको अनुपात में लिख सकते हैं क्या? तो -12/7 को जो है रेशियो में, यानी कि व्यक्त नहीं कर सकते, यानी अनुपात में। किसमें? अनुपात में लिख लीजिए, इसको भी अनुपात में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसको भी जो है नोट कर लीजिए। यदि जो है माइनस में लिखा गया है परिमेय संख्या, यानी -12/7 है, तो इसको रेशियो में यानी अनुपात में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो 12/5 है, 12/5 क्या है? पूर्णांक नहीं है, परंतु क्या है? भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे बताया ना, 12/5 क्या है? पूर्णांक नहीं है, लेकिन क्या है? भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, वही आपको 0 1 क्या है? परिमेय संख्या है। कैसी परिमेय संख्या है भाई? 0 को पूर्ण संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा 0/1 कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, तो 0/1 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। भाई कोई भी संख्या रहेगा, हम पहले बता दे रहे हैं पहले ही वीडियो में, कि कोई भी संख्या रहेगा, मान लो -5 है, ध्यान दीजिए, -5 है, तो उसके बटे हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये परिमेय संख्या है लेकिन ये भिन्न नहीं मानी जाएगी।
अगर कोई भी संख्या है -7 है तो उसके भी बटे 1 लिख सकते हैं, ये 7 अकेले हो तो उसके बटे भी 1 लिख सकते हैं। ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ध्यान दीजिएगा, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। ओके, यानी कोई भी संख्या रहेगा, कोई भी संख्या दुनिया कोई भी संख्या रहेगा, उसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। भाई एक कोई फर्क नहीं होता है, इसलिए बटे कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा गया है, 1/-3। ये ना तो पूर्णांक है और ना ही क्या है, भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात ये जो है भिन्न के रूप में नहीं लिखा गया है। अगर 12/-7 है तो ये भी क्या है, भिन्न नहीं है। ठीक है, ये भिन्न नहीं है। और ध्यान दीजिए, अगर माइनस यही ऊपर लग जाए, -12/7 ऐसे भी लिखा गया है, तब भी क्या है, तब भी ये भिन्न नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आप अपना नोट्स जो है तैयार कर लीजिए इसी वीडियो को देख करके, क्योंकि ये सभी बातें जो है हम आपको ढूंढ ढूंढ करके आपके बुक से बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और भी बिंदु हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, कहा जा रहा है जिन परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर, ध्यान दीजिएगा, अंश तथा हर दोनों ही क्या हो, ऋण पूर्णांक होते हैं, उन्हें भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अंश और हर -2/-3 लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, -2/-3 लिखा गया है, दोनों अंश और हर क्या है, ऋणात्मक में है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्न में चेंज कर सकते हैं। कैसे, अंश और हर में क्या कर सकते हैं, अंश और हर में -1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। -1 से दोनों अंश और हर में दोनों क्या करेंगे, -1 से अंश और हर में गुणा करेंगे, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब 2 हो जाएगा ऊपर, अब माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात 2/3 क्या है, भिन्न है, और ये क्या है, परिमेय संख्या भी है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। इसीलिए कहा गया है कि जिन परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर दोनों ही ऋण पूर्णांक होते हैं, उन्हें भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, राइट। और देखो दूसरी बात, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं, अर्थात ये पूर्णांक भी है और भिन्न भी है। ठीक है, पूर्णांक के रूप में भी लिखा गया है और भिन्न के रूप में भी लिखा गया है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, बात समझो, परिमेय संख्या -2/3 भिन्न नहीं है। देखो ध्यान दो, देखो लिखा गया ना, -2/-9 भिन्न नहीं है, जबकि क्या चीज, इसका दूसरा रूप मतलब अगर अंश और हर में, यदि अंश और हर में किससे, -1 से गुणा कर दे, यहां भी क्या कर दें, -1 से गुणा कर दें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी कि 2/9 अब क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। कहने का मतलब बात समझ में आएगी नहीं बात आपको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात, यदि p एक पूर्णांक है, यदि p पूर्णांक है, यदि p क्या है, पूर्णांक यानी इंटीजर है, तो p/1 लिख सकते हैं हम। देखो, इसके रूप में परिवर्तन ना हो, इसका स्वरूप बदल जाए, लेकिन इसका मतलब ना बदले, इसका मान ना बदले, यानी कि p है तो p/1 कर सकते हैं, एक मतलब कुछ नहीं। अब 2p/2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर p आएगा। अब 3p/3 लिख सकते हैं, फिर 3 से 3 कट जाएगा, फिर p आ जाएगा। और -1 लिखा गया है नीचे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि तब भी p अकेला आएगा, और -2 यहाँ नीचे लिखा गया, तब भी p आएगा। अतः सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। लिख लो कहीं पर नोट करके कि अतः क्या है, सभी पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। मान लो अगर -5 लिखा गया है, तो ये क्या है, पूर्णांक लिखा गया है, -5 क्या है, पूर्णांक रूप में है, लेकिन -5/1 लिख सकते हैं ना, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, भिन्न नहीं है। बस भिन्न, -2/-5 भी क्या है, भिन्न नहीं है, लेकिन इसका दूसरा रूप है। माइनस माइनस से मतलब -1 से अंश और हर में जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपका, 2/5, 2/5 क्या है, भिन्न है। -2/5 भिन्न नहीं है, लेकिन 2/5 क्या है, भिन्न है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाली बात, परिमेय संख्या का सरलतम रूप ही उसका मानक रूप होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मानक रूप कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए ये 15/20 लिखा गया है। ठीक है, 15/20 लिखा गया है, कह दिया जाए 15/20 को किस रूप में लिखो, मानक रूप में लिखो। तो जानते हो क्या करो, 15 और 20 का क्या निकालोगे, पहले मासा निकालोगे, नहीं महत्तम समवर्तक। वह महत्तम समवर्तक वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को काट दे, मतलब ऐसी संख्या, ज्यादा से ज्यादा संख्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दोनों को क्या कर दे, यानी एक ही संख्या से दोनों को क्या कर दे, काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट दे, वही मासा कहलाएगा। अगर उससे काटोगे
तो जो है इसको डिवाइड हो जाएगा, तो किस रूप में लिखा जाएगा, ये मानक रूप में। जैसे इसको लिख सकते हैं, देखो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 ना, 3 5 15 होता है। अब 20 को लिख सकते हो कितना, 4 5 20 होता है ना, बोलो 5 गुणे 4 लिख सकते हो, 4 5 20 होता है। भाई 15 को लिख सकते हैं कितना, 3 गुणे 5, 3 5 15 हो गया। और 20 को लिख सकते हो 5 गुणे 4 है, 4 5 20 हो गया। देखो 5 और अंश और 2 हर में, 5 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या थी, यानी पूर्णांक संख्या थी कि जो अंश में भी था और हर में था। तो 5 से 5 कट गया, तो क्या आया, 3/4 आया ना। तो 3/4 क्या हो गया, 3/4 ही जो है 5 यानी 15/20 का क्या हो गया, मानक रूप हो गया, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो जितना भी जानकारी थी क्लास 7th के आपके बुक में जो है पहले परिमेय संख्या के पहले ही वाले अध्याय में, ठीक है ना, तो वो सारी थ्योरी हम आपके बुक से रिलेटेड जो है जितने भी थ्योरी थी हम आपको बता दिए हैं। और भी कुछ बातें होंगी, उसको आपको अभ्यास से जब शुरुआत करेंगे तब भी बताएंगे। यदि अभ्यास 7A क्लास 7 का पहला चैप्टर अभ्यास ए तुरंत देखना है, तो वीडियो के एंड में जो वीडियो अभी जस्ट आपको दिख रही है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं तुरंत जो है। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर के। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें अपना चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह।